बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर दें कि पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया। वज़ीर आज़म मरीम नवाज का पंजाब के तलबा के नाम एक्स पर पैगाम, तलबा के ख्वाब सूबे के मुस्तकबिल की धड़कन है। होनहार स्कॉलरशिप के अगले फेज़ के लिए पोर्टल फिर खुल चुका है। तलबा को वो मौके दिए जा रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, इस मुतालिक बताइएगा। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने एक्सपर्ट ट्वीट का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया है। मेरे प्यारे पंजाब के तलबा, आपके ख्वाब सूबे के मुस्तकबिल की जो है धड़कन है। अल्हम्दुलिल्लाह होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवान जो है ज़हनों को फलने फूलने उड़ान के लिए भर दिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि 50,000 तलबा पहले ही अपने होनहार स्कॉलरशिप से फैज़ याब हो रहे हैं। मजीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएं, इसकी तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। जी ठीक है हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। शालम मार्केट के गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग प्लाजे की दूसरी मंजिल पर डेकोरेशन के गोदाम में लगी। आग बुझाने के अमल में रेस्क्यू 112 की 10 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। जी, शाह आलम मार्केट के गिल प्लाजा में जहां डेकोरेशन का सामान रखा गया था, उसकी दूसरी मंजिल पर आज कोई 3:45 बजे के करीब आग लगी, जिसे 1 घंटे के दौरान ही काबू पा लिया गया। और जो आग बुझाने का अमला वो मौका पर 4 मिनट में ही यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है और अब इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। और इसमें जो डेकोरेशन का सामान रखा हुआ था वो काफ़ी वो खस्तर हो गया है। काफ़ी ज़्यादा लाखों रुपए का कहा जाए तो कम ना होगा कि नुकसान हो चुका है। हमारे साथ इस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी सालक शफाक मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बताइएगा सालक। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरा प्लाजा बच चुका हुआ है। अल्लाह की ये बड़ा शुक्र है कि शमसी बरादरान जिनकी ये स्टोर था, ये बेसिकली स्टोर था, ये कोई दुकान वगैरह नहीं थी। वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट की वजह से, अब ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि शॉर्ट सर्किट है क्या है, लेकिन ये पता लगेगा। अब थोड़ी देर तक हम ऊपर जाएंगे, देखते हैं। लेकिन सामान जो है वो सारा जल चुका हुआ है। और ये इन्होंने कूलिंग का अमल अपना 1.25 घंटे के अंदर उन्होंने अपने आप को कंप्लीट कर लिया था। और उन्होंने कुछ बंदे ऊपर गए हैं, जाके देख कर आए हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं, उनका शमसी बरादरन की जो स्टोर है उनका सामान नहीं कुछ बचा। जी, जैसा कि आपने सुना कि जनरल सेक्रेटरी इस प्लाजे के हैं सालक शफाक, उनका कहना है कि जो रेस्क्यू का अमला है वो बर वक्त पहुंचा, उनका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। और ताहम वो ये बता रहे हैं कि यहाँ लाखों रुपए का सामान पड़ा हुआ था जो बिल्कुल जल गया है। और यहाँ ये बताता चलूँ कि यहाँ जो शीशे गिरे ऊपर से, उस शीशे गिरने से कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ताहम इस वक्त जो है आग मुकम्मल पर कंट्रोल में है और जो एक से दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पे आग को नहीं जाने दिया गया और इस कूलिंग का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आने वाले हफ्ते में फिर से बारिशों की पेशगोई कर दी है। शहर का मौसम अबर आलूद, दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 60% के करीब रहा। तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, मौसम की क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो आसमान पर कहीं पर बादलों का राज है तो कहीं पर सूरज अपनी ताप दिखाने की कोशिश कर रहा है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का एक सिलसिला जारी है, जबकि लाहौर शहर में कुछ देर पहले होने वाली बारिश के बाद शदीद हब्स पाया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का भी दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 26 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले हफ्ते में फिर से बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासुब की बात कर ली जाती है तो 60% के करीब है और हवा 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 3 से 4 रोज़ तक आसमान पर बादलों का राज भी बरकरार रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर दें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन शौकत कश्मीरी की रिहाइश का आमद, मरहूम के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और फातह ख़्वानी की। हमजा शहबाज का कहना था कि शौकत कश्मीरी जैसे कारकुनान और रहनुमा किसी भी सियासी पार्टी का असासा और फ़ख्र होते हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। लेकिन साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन और मुखलिस रहनुमा शौकत कश्मीरी की वफात पर इजहार ताज़ियत और इज़हार स्वाब समेत मरहूम की पार्टी के लिए खिदमात का तज़किरा करने
उनकी रिहाइश गाह पर आमद हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि शौकत कश्मीरी जैसे कारकुनान और रहनुमा किसी भी सियासी पार्टी का असासा और फख्र होते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत इज़हार अफसोस करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो है मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं वो एक असासा होते हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरहूम के इसाल सवाब और के लिए जो है और मरहूम की पार्टी के लिए इस बात का तज़किरा भी उन्होंने किया। जी ठीक है हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि मौसमी बरसात के दौरान वबाई अमराज के फैलाव में इजाफा। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में डायरिया और टाइफाइड के 6000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मानसून के दौरान वबाई अमराज बढ़ने लगे। डायरिया, टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया के मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में डायरिया और टाइफाइड के 6000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। न्यू अस्पताल में 1600 से ज्यादा मरीज आए। सर्विसेज में 1400, जिनाह अस्पताल में 1200 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में भी 1000 मरीज रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए SOPs पर अमल करें। मानसून में डायरिया का फैलाव आम है। पानी और खुराक की सफाई का खास ख्याल रखा जाए। लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए सड़क को इतराफ से वसी किया जा रहा है। ट्रैफिक में रवानी के साथ साथ सियाहों को भी आलमी मयार की सफरी सहूलतें मैसर होंगी। शहरी सफर के दौरान कौमी हीरोज के पोर्ट्रेट्स और रोशनियों से मुज़य्यन खूबसूरत रंग देख सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलत फराहम करने के लिए सड़क को इतराफ से वसी किया जा रहा है। ट्रैफिक में रवानी के साथ साथ सियाहों को भी आलमी मयार की सफरी सहूलतें मैसर होंगी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। खातीन, बच्चे, बड़े सभी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश हैं। गणपत रोड मार्केट में गहमा गहमी शहरी कौमी परचम, बैजेस और यौम आज़ादी की मुनासबत से तैयार करदा मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ हैं। यौम आज़ादी हर सू जश्न की मनाती। जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। खवातीन, बच्चे, बड़े सभी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। गणपत रोड मार्केट में गहमा गहमी। महंगाई के बावजूद शहरियों की जानिब से खरीदारी जारी। गणपत रोड मार्केट में सब सलाली परचमों की बहार। बैजिस, हेयर बैंड्स, चूड़ियों और मलबूसात के स्टॉल्स की भी भरमार। बच्चों ने यौम आज़ादी के हवाले से खरीदारी पर खुशी का इज़हार किया। शहरी कहते हैं मार्का हक में फतह के बाद इस बार यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। मैंने अपने लिए ब्रेसलेट्स खरीदे हैं और बैंगल्स खरीदी हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदी हैं। मैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें वगैरह खरीदूंगी और मैं अपने आप को भी डेकोरेट करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा अभी मैं चीज़ें वगैरह खरीदूंगी। 14 अगस्त क्योंकि हमारा एक इंडिपेंडेंस डे के हवाले से है और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ जो बड़े हुए लोग हैं वो भी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें जो है ना जश्न आज़ादी के हवाले से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये 14 अगस्त से इंडिपेंडेंस डे के हवाले से हमें पता चलता है कि हम वाकई जिंदा कौम है। शहरियों का मजीद कहना था कि बच्चों को सब हलाली परचम खरीद कर देने का मकसद ये है कि उनमें वतन से मोहब्बत का जज्बा मजीद परवान चढ़े और दुआ है कि वतन अजीज तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय करता रहे। और नाज़रीन, लाहौर की सड़कों पर आज़ादी के रंग बिखर गए हैं। सब सलाली परचमों की लहरों और खुशियों की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी। गलियां और बाजार झंडियों और रोशनियों से सज चुके हैं। मगर लाहौर के एक शहरी ने जश्न आज़ादी मनाने का अनोखा अंदाज अपनाते हुए अपनी ही गाड़ी को सब्ज और सफ़ेद रंग से सजाया है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। लाहौर की सड़कों पर भी आज़ादी के रंग। लाहौर के शहरी ने जज्बे हुब्बुल वतनी का अनोखा अंदाज अपना लिया। जश्न आज़ादी की खुशी में जहां गलियां और बाजार सब हलाली परचम से सजाए गए, वहीं लाहौर की सड़कें भी आज़ादी के रंगों से जगमगा उठी। लाहौर के शहरी ने अपनी गाड़ी को सब्ज और सफेद रंगों में ढाल कर सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। बोनट पर बनाया गया कौमी परचम इस मंजर को और भी दिलकश बना रहा है। गाड़ी के मालिक आगा मुजम्मिल का कहना है हर साल गाड़ी को कौमी रंगों से सजाते हैं। देखने वाले गाड़ी को बहुत पसंद करते हैं और इसके साथ सेल्फीज भी बनाते हैं। ये मुल्क से हमारी मोहब्बत का इजहार है। देख सकते हैं कि लोग अभी भी हमें देख रहे हैं गाड़ी को एक प्रोमिनेंट तरीके से जो भी गुजरता है एक अलग चीज़ नज़र आती है। झंडा बनी हुई गाड़ी, ये पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत का इजहार है। मैं रात के टाइम अपने घर के पास मून मार्केट है, उधर जब जाता हूँ तो गाड़ी जब पार्क कर कहीं भी खड़ी करता हूँ
تو چھوٹے بچے جو آئے ہوتے ہیں پارک میں یا مارکیٹ میں ویسے ہی آئے ہوتے ہیں، وہ پھر گاڑی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور تصویریں وغیرہ بناتے ہیں۔ 14 اگست کا دن پاکستانی قوم کے لیے صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ جذبہ قربانی اور فخر کی علامت ہے۔ سبز اور سفید رنگوں سے سجی یہ گاڑی سڑکوں پر دوڑتے ہوئے ملک سے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ جشن آزادی کا یہ جذبہ بتا رہا ہے کہ پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے دل کی دھڑکن بھی ہے۔ کیمرامین عدنان حسن کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مارکیٹ میں مقررہ نرخ پر چینی کی فروخت کے معاملات طے نہ پا سکے۔ پرچون میں اکثر دکانوں پر چینی 180 سے 185 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ گڑی شاہوں میں دکاندار چینی کی فروخت سے گریز کرنے لگے۔ دیکھتے ہیں زاہد عابد کی یہ رپورٹ۔ مقررہ نرخ پر چینی کی دستیابی کا مسئلہ برقرار۔ مارکیٹ میں سرکاری نرخ پر چینی فروخت کرانے کی انتظامی کوششیں جاری ہیں، تاہم مارکیٹ میں چینی کی مقررہ نرخ پر فروخت کے مسائل ختم نہ ہوئے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق دکانداروں کو چینی 173 روپے فی کلو فروخت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی مقررہ نرخ 169 روپے فی کلو پر نہ آ سکی۔ گڑی شاہو سمیت دیگر پرچون مارکیٹوں میں چینی 180 سے 185 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ زیادہ تر دکاندار انتظامی اقدام کے خوف سے چینی فروخت کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ انتظامیہ روزانہ سینکڑوں دکانداروں کو چینی مہنگی فروخت کرنے پر جرمانہ اور گرفتار کر رہی ہے۔ حکومت اور شوگر ملز مالکان میں شوگر ملز سے 165، ہول سیل 169 اور پرچون میں 173 روپے فی کلو چینی فروخت پر معاملہ طے پائے تھے۔ تاحال ہول سیل مارکیٹ میں چینی 169 روپے فی کلو فروخت نہ ہو سکی۔ پرچون میں بھی چینی کی فروخت معمول پر نہ آ سکی۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ چھٹی کے روز لاہور کے باسیوں نے پنجاب سہولت بازار وحدت کالونی کا رخ کر لیا۔ ایک ہی چیز کے ہر سٹال پر الگ الگ ریٹ ہیں۔ شہریوں کو کہنا ہے کہ سہولت صرف یہی ہے کہ ایک ہی چھت تلے تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔ سستی اشیاء کی خریداری کا مشن شہری بڑی تعداد میں پنجاب سہولت بازار وحدت کالونی پہنچ گئے۔ سہولت بازار میں ہر سٹال پر ایک ہی چیز کے الگ الگ نرخ ہیں۔ بیشتر دکاندار بازار والے نرخ ہی وصول کر رہے ہیں۔ ڈی سی ریٹ لسٹ کے مطابق 10 سے 20% ڈسکاؤنٹ عموماً یہاں دستیاب نہیں۔ نہ تو قیمتوں پر سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے اور نہ ہی معیار میں کوئی نمایاں فرق ہے۔ سستی اشیاء ملنے کا دعویٰ صرف کاغذوں تک محدود ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے سہولت بازار میں صرف یہ سہولت ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے تمام اشیاء مل جاتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی سہولت موجود نہیں۔ ریٹ تھوڑے بہتر ہیں تو کوالٹی بھی ٹھیک ہو۔ اور میں نے پیاز لیا، سارے دو منہ ہیں، گندے گلے پیاز ہیں، ٹھیک ہونے چاہیے۔ اگر کوالٹی اور کوانٹٹی اور پرائس تینوں ٹھیک ہونی چاہیے۔ سہولت بازار میں سہولت یہ ہے کہ ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے ایک چھت کے نیچے، یہ والی فیسلٹی ضرور موجود ہے، لیکن ان کو چاہیے پرائس بھی کنٹرول کریں۔ یہ ڈی سی ریٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ وہ سبزی منڈی چلے جائیں، یہ پاس ہی جو منصورہ کے اپوزٹ ہے، تو وہاں پہ یہ یا اس سے سستا جو ہے نا اور فریش، یہ تو ان سے سب سے دیکھیں، آپ ذرا جا کے غور کریں، یہ 2 دن کم از کم 2 دن پرانی سبزی ہوگی، اور پھر بھی ان کا ریٹ جو ہے نا وہ ان سے برابر ہے یا زیادہ ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ سہولت بازاروں میں عوام کو حقیقی معنوں میں سہولت فراہم کی جائے۔ کیمرامین عدنان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کہتے ہیں پنجاب میں 3,80,000 ایکڑ رقبے پر آم کے باغات کاشت ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آم کی کوالٹی، پیداوار اور ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے 70 کروڑ روپے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ محکمہ زراعت کے تحت آم کی کاشت اور پیداوار میں اضافے کے لیے مشاورتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ مشاورتی سیشن میں باغبانوں، ایکسپورٹرز، ماہرین اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ اجلاس میں آم کی کوالٹی اور پیداوار بڑھانے کے لیے تجاویز طلب کی گئیں۔ آم کے باغبانوں کو درپیش چیلنجز کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ گندم کی کاشت سے پہلے حکومت پنجاب متحرک وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب کے کاشتکار کو سب سے زیادہ سہولت اور حکومتی معاونت حاصل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے گندم کے کاشتکار کی معاونت اور پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس بریفنگ میں بہتر پیداوار کے لیے گندم کی بروقت بوائی کو ضروری قرار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ پنجاب میں 2 ماہ کے دوران کاشتکاروں کو مجموعی طور پر 63 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں نے 50 ارب روپے کے بلا سود قرضے حاصل کیے۔ وزیر اعلیٰ کے گندم سپورٹ پروگرام کے تحت 13 ارب روپے سبسڈی دی گئی۔ کسان کارڈ پروجیکٹ کی وجہ سے پنجاب میں کھاد بالخصوص DAP کا استعمال بڑھ گیا۔
गया। वज़ीर आला ने गंदम के काश्तकार की माउनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गंदम की बुवाई से कबल ज़राई मदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज ने गंदम की बुवाई से कबल खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगी, हुकूमत पूरा साथ देगी। पंजाब की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला के अज़म से पंजाब को बड़े कर्ज से निजात मिल गई। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरदिल ने मकामी बैंकों का 31 साल पुराना कर्ज खत्म कर दिया। बैंक कर्जों का बाब बंद, अब वसाइल अवामी फलाह पर खर्च होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी खजाना पंजाब मुजाहिद शेर दिल की कमाल हिकमत अमली और जहानत रंग ले आई। पंजाब हुकूमत ने 1990 से 2022 तक गंदम खरीदारी और सब्सिडी का 675 अरब रुपए का कर्ज सिफर कर दिया। 2 साल कबल 25 करोड़ रुपए योमिया सूद अदा किया जा रहा था। अगर बर वक्त कर्ज अदा न किए जाते तो आज 50 करोड़ रुपए माहाना सूद की मद में अदा किया जाना था। पंजाब के खजाने पर 31 साल से बोझ बनने वाला कर्जा मुकम्मल अदा कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज, चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान, सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल की कोशिशें कामयाब हो गयी। हुकूमती इक़दाम से सूबाई मैशत को इस्तेहकाम, कर्ज उतारने से सालाना अरबों की बचत होगी। नेशनल बैंक को आखिरी किस्त 13 अरब 80 करोड़ रुपए अदा कर दी गई। कर्ज रूल ओवर की बैंकों की तमाम दरख्वास्तें पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। हुकूमत पंजाब की जानिब से कर्ज की वापसी से माली खुद मुख्तारी की नई मिसाल कायम हो गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक आवाम के साथ साथ सूबे के माली हालात में तारीखी बेहतरी आ गई। सूद की मद में अरबों रुपए की सालाना बचत हुई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक खजाने के बेहतरीन इस्तेमाल से सूबाई मैशत को नई जिंदगी मिली। कर्ज उतारने से पंजाब हुकूमत के मालियाती इस्तेहकाम में इजाफा होगा। अब वसाइल अवामी फलाह पर खर्च होंगे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून पंजाब का वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्टी एक बार फिर पाकिस्तान को बहरानों से निकाल रही है, जबकि वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में टिकटों का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास, पंजाब के तंजीमी ओहदेदारों का विफाक और पंजाब की हुकूमतों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सदर पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज की कारकर्दगी की बदौलत पंजाब में पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की वकार बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर पाकिस्तान को बहरानों से निकाल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं, इसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नून लीग की ज़िमनी इलेक्शन की टिकट हॉट केक होती है। पार्लिमानी बोर्ड मौजूद उम्मीदवारों की मंजूरी देगा। पीटीआई तो ज़िमनी इंतखाबात से भाग गई है और उन्हें तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। क़यादत जो है इस बारे में वो फैसला करेगी कि किसको टिकट मिलना है। ज़ाहिर है नून लीग की टिकट हॉट केक होती है और बहुत सारे उम्मीदवारान हैं, एक सीट के ऊपर 15 से ज़्यादा उम्मीदवारान हैं। मुस्लिम लीग नून के इजलास में सदर राना सनाउल्लाह ने तमाम ज़िले ओहदेदारों को ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भरपूर तैयारियों की भी हिदायत कर दी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अहमद इकबाल का सरकारी अफसरान के एहतसाब के लिए बड़ा ऐलान। एक ही नौयत की माली बेज़ाब्ती में मुलविस अफसरान पर पीडा एक्ट लगाने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अहमद इकबाल कहते हैं जिस पैरा को PAC 3 ने निपटाया, अगर इस नौयत का पैरा दोबारा आए तो अफसरान पर कार्रवाई होगी। एक ही नौयत की माली बेज़ाब्ती को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ज़ेर बहस लाने के बजाय सरकारी अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। बेज़ाब्ती में मुलविस अफसरान के खिलाफ पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बार बार माली बेज़ाब्ती सरकारी अफसरान की नाअहली तस्वुर की जाएगी। एक ऑडिट पैरे पर हम 1 घंटा नहीं लगा सकते और कागजों के पलंदे उठाए नहीं फिर सकते। गफलत में मुलविस अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए।